हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर आजकल आपको पता है जैसे बेसिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर चल रही है, ठीक है, तो उत्तराखंड में। तो इसमें एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि बाहरी जो डीएलएड वाले हैं तो उनको यहाँ पर मौका मिल रहा है, यानी कि ज़्यादातर वही हैं। अगर 10 वो हैं तो एक जो है उत्तराखंड डीएलएड से डीएलएड किया हुआ है डाइट से। तो ये मतलब ये रेशियो फिर भी मैं अभी ठीक बता रहा हूँ, इससे भी बुरी स्थिति है। तो इससे लोगों में एक निकल कर आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है ना दोस्तों, वो यूपी से डीएलएड करने वालों की है। इसमें क्या बवाल हुआ तो मैंने आपको बताया। जैसे डेमो के लिए मेरे पास एक आध है, मैं दिखाता हूँ आपको एक आध पेज पहले। ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ जस्ट। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे ना, लास्ट वाले उसमें देखेंगे आप सारे यूपी। अगर क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही है ना तो थोड़ी सी अपने उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, है ना। देखिए लास्ट इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट वाला एनआईओएस डीएलएड है, दूसरा भी एनआईओएस डीएलएड है, तीसरा यूपी डीएलएड, चौथा यूपी डीएलएड, पांचवा यूपी डीएलएड, छठा यूपी डीएलएड, सातवां हरियाणा डीएलएड, आठवां यूपी डीएलएड, नौवां एमपी डीएलएड, 10वां यूपी डीएलएड, यूपी डीएलएड, यूपी डीएलएड, यूपी डीएलएड, एचआर डीएलएड, हरियाणा डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड, ये यूपी, ये सारे यूपी देखिए, बीच में एक आध हरियाणा है। एक बड़ी मुश्किल से यहाँ जाकर के आपको यूके देखने को मिला है, ये वाला, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक आपको यूके देखने को मिला है, देखिए यहाँ पर को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर टोटल मतलब सब बाहर से है, ठीक है। यूके एक है मुश्किल से, ये है ना। और एचआर यूपी यूके, एक दो यूके, ठीक है। तो मैंने कुल मिला के आपको पहले बताया था कि यहाँ पर रेशियो मतलब बहुत बुरा है। 33 में से केवल 2 बंदे जो है उत्तराखंड के देखने को मिले, उत्तराखंड डाइट से किए हुए। उसी प्रकार से दूसरा पेज अगर हम देखें तो दूसरे पेज में भी सेम स्थिति वही है, ठीक है। दूसरे पेज में भी स्थिति वही है। ये देखिए यूपी एचआर यूपी, ठीक है। तो ये देखिए सारे वही हैं। और उसी प्रकार से ये तीसरा भी है, तीसरा पेज है, इसमें भी वही है। यानी कि इसमें जितने भी पेज थे तो उनमें स्थिति सभी में वही है। ये डेमो के लिए मैंने आपको बताया। तो यहीं से जो है कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में शंका उत्पन्न हुई है। तो ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पर जो डीजी हैं शिक्षा बंशीधर तिवारी, उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में मानक और योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। पूर्व में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने वाले कई शिक्षकों को विभाग ने बर्खास्त भी कर दिया है। यदि कोई गलत दस्तावेज का उपयोग करने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बात क्या हुई है। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती बड़ी संख्या में जो है इसमें यूपी से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं। उधम सिंह नगर, बागेश्वर समेत कुछ जिलों की मेरिट लिस्ट जारी होने से इसका खुलासा हुआ है। राज्य के डाइट में डीएलएड करने वाले राज्य के डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने भर्ती में घपले की आशंका जताई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार ने मेरिट लिस्ट की बारीकी से जांच कराते हुए अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होने चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। डाइट डीएलएड प्रशिक्षित संगठन के मीडिया प्रभारी विजय बताते हैं कि यूपी में डीएलएड केवल यूपी के स्थायी निवासी कर सकते हैं। जो व्यक्ति यूपी से डीएलएड किया है वो यूपी का स्थायी निवासी होगा। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती में वही शामिल हो सकता है जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो अगर यूपी में ये शर्त है कि वहाँ का जो स्थायी निवासी है केवल वहाँ से डीएलएड कर सकता है, तो फिर ये जो उत्तराखंड में आवेदन कर रहे हैं, उत्तराखंड में अपना स्थायी प्रमाण पत्र कहाँ से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भी तो यही रूल है ना कि आप यहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब आप अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो फिर आपने यूपी से डीएलएड कैसे किया, क्योंकि यूपी में भी तो यूपी का आपको स्थायी निवास दिखाना पड़ेगा। तो यही आशंका की वजह से जो है इसमें जो घपले की या फिर कुछ फ्रॉड होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों के पास शायद 2 हो सकते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र इन्होंने बना लिए हों किसी तरीके से। जो अगर ऐसा है तो ये गलत है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ और रीजन है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों का ये आपत्ति जताई है उनका भी यही कहना है कि ये लोगों ने 2 प्रमाण पत्र बना लिए होंगे किसी भी तरीके से, हो सकता है, ऐसी संभावना है। और एक यूपी में डीएलएड कर लिया एक से, और दूसरे से उत्तराखंड में नौकरी पा ली, ठीक है। यदि ऐसा है तो अपराध की श्रेणी में है। जो लोग इसके पात्र नहीं हैं उनके लिए आवेदन तत्काल निरस्त किए जाने चाहिए उनके, और जो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो एलिजिबल है, जो सच में उसके लिए उसका हकदार है, उसको ही मिलना चाहिए। और अगर ये फर्जीवाड़ा हुआ है
तो फिर ये गलत है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें जांच मतलब अच्छी जांच होने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये गलत है। आपको बता दूं, जो इसकी पात्रता है आपको सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको डीएलएड कोर्स आपका होना चाहिए, साथ में टेट, आपका जो टेट पहला होता है, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूटेट हो, वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट वगैरह में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें थी जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर सकते थे, इसमें भर्ती में शामिल हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है जिससे कि थोड़ा सा लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए, एक अच्छे स्तर की जांच होनी चाहिए जिससे कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं वही इसमें शामिल हो सके। चलिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी यार, आप लोगों तक पहुंचानी थी। आप लोगों की क्या राय है? अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपनी राय, अपनी जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट में करके आप बता सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। कोई नई जानकारी आती है तो आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।